नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। व्याकरण पाठों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। बच्चों, इस समय स्क्रीन पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं। ये हैं सुभाष चंद्र बोस, गुलाब, हिमालय, पुस्तक, पेड़, फल, महिला, स्वतंत्रता, मानवता, सत्य और अहिंसा। वास्तव में ये सभी शब्द जो हैं संज्ञा हैं, क्योंकि इन्हें हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। इस आधार पर संज्ञा को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्दों से हमारा शब्दकोश भरा हुआ है, तो इन्हें अच्छी तरह जानने समझने के लिए हम इन्हें कई आधारों पर पहचान सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले संज्ञा शब्द अगर हम देखें तो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द जैसे कि महिला, लड़का, पशु, पक्षी या सिंह आदि। और इसी तरह अप्राणीवाचक शब्द देखें तो जैसे पर्वत, चित्र, पुस्तक, कमरा, नदी आदि। इसके बाद हम देखते हैं कि संज्ञा शब्द को हम गणनीय यानी जिनकी गिनती की जा सकती है, और दूसरा अगणनीय यानी कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इस आधार पर भी समझ सकते हैं। ये गणनीय शब्दों में हम कह सकते हैं जैसे वृक्ष, घर, गेंद, केले, पेंसिल आदि। और अगणनीय शब्दों में हम कहेंगे जैसे ईमानदारी, वायु, सत्य, बचपन और दूध आदि। बच्चों, संज्ञा शब्द वाक्य में कई प्रकार की भूमिका निभाते हैं, जैसे कर्ता की, कर्म की या पूरक की। तो ऐसी स्थिति में इनकी पहचान के लिए हम देख सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के बाद हमेशा परसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है, संज्ञा परसर्ग सहित भी होती है और परसर्ग रहित भी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि रमा नृत्य कर रही है या बच्चे खेल रहे हैं, तो ये परसर्ग रहित संज्ञा है। दूसरी तरफ परसर्ग सहित संज्ञा का उदाहरण देखें तो राधिका ने गीत गाया, हिमालय भारत का गौरव है। इसमें देखिए संज्ञा शब्द राधिका के पश्चात नए परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक इसी प्रकार भारत संज्ञा शब्द के पश्चात का परसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संज्ञा शब्दों से पूर्व विशेषणों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे कि छोटा बच्चा खेल रहा है या काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे बच्चा से पूर्व छोटा विशेषण का प्रयोग है और घोड़ा से पूर्व काला विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। बच्चों, संज्ञा को विस्तार पूर्वक समझने के लिए मुख्यतः 3 भेदों में विभक्त किया जाता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषित रूप में कहा जाए तो वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के नाम में जैसे कि मीरा, धीरज, प्रियांश, कमल। प्राणी जैसे कि कामधेनु जो कि किसी एक गाय विशेष का नाम है, या ऐरावत, ये भी एक विशेष हाथी का नाम है। वस्तुओं में जैसे गांडीव या सेवैयाँ। स्थान का नाम भारत, मुंबई, गंगा या लाल किला आदि। बच्चों, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये वे नाम हैं जिनका प्रयोग हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते, यानी कि भारत तो केवल एकमात्र भारत है। और इसी तरह गंगा की बात करें तो नदियों में गंगा एक ही नदी है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। बच्चों, वे संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे युवक, नेता, राजा, नारी, नगर आदि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ युवक शब्द का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं तो वो किसी भी युवक के लिए किया जा सकता है, किसी एक विशेष व्यक्ति की पहचान ये नहीं है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाववश संज्ञा के 2 और भेद माने गए हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा
और समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाएं जो हैं जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, जैसे चावल, दूध, सोना, रेत या घी आदि। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे पुलिस, भीड़, परिवार, झुंड, सेना आदि। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गरीबी, क्रोध, भय, प्यार, सुंदरता आदि। बच्चों, इनकी पहचान के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम जिन संज्ञा शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, वो ही भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर परशुराम को क्रोध आ गया। इस वाक्य में क्रोध जो है भाववाचक संज्ञा है। हम परशुराम को स्पर्श कर सकते हैं लेकिन उनके क्रोध को नहीं कर सकते, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कुछ संज्ञाएं बच्चों अपने मूल रूप में भाववाचक होती हैं, जैसे कि सत्य, प्रेम, दुख या जन्म आदि, जबकि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो कि अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे मिठाई से मिठास, मित्र से मित्रता आदि। तो इस आधार पर भाववाचक संज्ञाओं को हम दो भेदों में बांट सकते हैं, मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा जैसे सुख है, प्रेम, घृणा, चिंता आदि हैं। वहीं यौगिक भाववाचक संज्ञा में हम कहेंगे मनुष्य से मनुष्यता, अपना से अपनापन, गहरा से गहराई आदि। बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से की जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषणों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह किया जा सकता है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। जैसे मनुष्य शब्द में हम त्व प्रत्यय जोड़कर मनुष्यत्व बनाएंगे। पशु में ता प्रत्यय जोड़कर पशुता बनाएंगे। मजदूर में ई प्रत्यय का प्रयोग कर मजदूरी। बच्चा के साथ पन प्रत्यय का प्रयोग कर बचपन। बूढ़ा के साथ आपा प्रत्यय जोड़कर बुढ़ापा शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जैसे निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनापन, मम से ममता आदि। विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर जब भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, तो जैसे स्वतंत्र से स्वतंत्रता, कठिन से कठिनाई, काला से कालिमा, आलसी से आलस्य, गंदा से गंदगी और धीर से धैर्य आदि। बात करते हैं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने की। तो यहाँ भी देखिए उदाहरण में लड़ना शब्द के साथ आई प्रत्यय जोड़कर लड़ाई शब्द का निर्माण किया गया है। इसी तरह बहना से बहाव, थकना से थकावट आदि शब्दों का निर्माण किया गया है। कुछ अन्य शब्दों की बात करें तो जैसे दूर से दूरी, समीप से समीपता, मना से मनाही, शीघ्र से शीघ्रता या बहुत से बहुतायत आदि शब्दों का निर्माण किया जाता है। बच्चों, उदाहरण स्वरूप यहाँ भाववाचक संज्ञा शब्दों की एक तालिका दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। संज्ञा को विस्तारपूर्वक जानने के साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, या विभीषणों के कारण ही हमारा देश जो है सदियों तक गुलाम बना रहा। तो यहाँ जयचंद या विभीषण अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, परंतु यहाँ इनका प्रयोग जिस ढंग से हुआ है वह देशद्रोहियों और विश्वासघातियों के द्योतक बन गए। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हमने जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया है। ठीक इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी किया जाता है।
जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई या शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। बच्चों, नेताजी या शास्त्री जी ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, परंतु यहाँ यह जाति का बोध न कराकर सुभाष चंद्र बोस जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए हैं। तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या स्थान विशेष के लिए प्रयोग में आता है तो वो वहाँ व्यक्तिवाचक बन जाता है। भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि भक्तों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जा सकती या अपनी बुराइयों के कारण वह उन्नति नहीं कर सका। यहाँ पर प्रार्थना शब्द या बुराइयाँ शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रकट हो रही हैं, जबकि ये मूलतः भाववाचक संज्ञाएं हैं। ध्यान रखिए कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती हैं। बच्चों, द्रव्यवाची या पदार्थवाची संज्ञाओं का प्रयोग भी प्रायः एक वचन में ही किया जाता है, परंतु कभी कभी इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में भी किया जाता है। जैसे रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, यहाँ पत्थर का एक वचन रूप हमें देखने को मिलता है। वहीं यह किला कई प्रकार के पत्थरों से बना है, बहुवचन रूप है ये। ठीक इसी प्रकार समूहवाची संज्ञा शब्द भी प्रायः एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी बहुवचन में किया जा सकता है। जैसे कि सभा शब्द में हम कहेंगे एक वचन रूप में सभा में बहुत से लोग थे, और बहुवचन रूप में हम कहेंगे नेताजी ने कई सभाएं की। तो बच्चों, ये थी संज्ञा और उससे जुड़ी अति आवश्यक जानकारियाँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करें। यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो की सूचना आप तक तत्काल पहुंच सके। धन्यवाद।